मैं हूं राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के। नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, इस समय मैं आप लोगों को कुछ पहले कोर्ट अपडेट देने के लिए हाजिर हूं और साथ ही साथ जो तमाम सवाल मेरे भाइयों के द्वारा उठाए गए हैं उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। लेकिन इसके पहले कि मैं इन चीज़ों की सिलसिले की शुरुआत करूं, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को, सभी भाइयों को, बहनों को, माता पिता समान बुज़ुर्गों को मैं राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी की तरफ से आप सभी लोगों को रमज़ान की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि इस मुश्किल घड़ी में भी आप लोग जिस तरीके से हर चीज़ का सामना करते हुए इतने समय तक आप लोग आए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द आप लोग की समस्याओं को दूर करे और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए जल्द से जल्द, और आपका त्यौहार अच्छे से गुजरे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने बात की शुरुआत करता हूं। देखिए साथियों, सबसे पहली बात यह है कि कुछ हमारे भाइयों ने, हमारे मित्रों ने कुछ वीडियोस बनाए और बहुत सारी बातें उन्होंने कुछ मेरी रिपोर्टिंग पे सवाल खड़े किए हैं। तो उन सवालों का जवाब देने के बाद मैं आपको कोर्ट अपडेट मुकम्मल तरीके से बताता हूं। देखिए साथियों, सबसे पहली बात यह है कि जो सवाल, जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसमें से 90% से ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं या जो उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, वो पूरी तरीके से गलत है और पूरी तरीके से निराधार है। उसमें सिर्फ एक ही सवाल लॉजिकल है और सही है कि मैंने नेक्स्ट डेट नहीं बताई थी, जबकि मुझको सारी जानकारी थी, मैं सब बता सकता था। सबसे पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी लोग मेरी रिपोर्टिंग को लगातार 1 साल से ज़्यादा देख रहे हैं, वो मेरी रिपोर्टिंग के तरीके को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं वल्गर लैंग्वेज बहुत न के बराबर इस्तेमाल करता हूँ, जल्दी कभी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि एक एक रिपोर्टिंग जो है पॉइंट वाइज करता हूँ, कौन सी कोर्ट थी, कौन सा कोर्ट रूम था, कौन सी तारीख थी, अगली तारीख क्या है, पिछली तारीख कभी थी, अब क्या होगा, तब क्या होगा, सारी चीज़ों की जानकारी पूरी तफसील से मैं आपको बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने कोर्ट की जो रिपोर्ट बताई उसमें कुछ बातों को मैंने मुकम्मल तरीके से नहीं बताया, और वो न बताने का कारण मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं कि जब अभी इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन के अंदर जो सुनवाइयाँ हो रही हैं उसमें सारे लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, ज़्यादा लोग कोर्ट नहीं जा रहे हैं, तो मैंने सारी जानकारियाँ तफसील से इसलिए नहीं बताई, इस बात का पूरा ध्यान रखा कि अगर कोई इंटरिम बेल का मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसमें कोई इंटरवीन करने के लिए ना पहुंचे, ताकि इस मामले में तारीख पे तारीख वाला काम ना हो और इसका फैसला जो भी आना है वो जल्द से जल्द आ जाए। आप लोग अक्सर जानते होंगे कि जब भी किसी कोर्ट में बेल का मामला आता है तो 2, 4, 6 इंटरवीनर आके बैठते हैं, उसके बाद वो सिर्फ तारीख लेने का काम करते हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत ना के बराबर होता है। बस इसी चीज़ को बचाने के लिए मैंने ना तो कोर्ट का नाम बताया और ना तो मैंने अगली तारीख बताई, ना तो कोर्ट रूम बताया, लेकिन मैंने आपको ये वादा किया था कि सही टाइम पर आ करके मैं सारी जानकारी आपको मुकम्मल तरीके से दूंगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो 4-5 सवाल उठाए गए हैं, पहला सवाल ये उठाया गया है कि मैंने सबूत के साथ बताने के लिए कहा था। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सवाल किस तरीके से निराधार है और मैंने अपने वीडियो में क्या कहा था। वैसे मैं अपने वीडियो की लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जा करके पूरा मुकम्मल वीडियो मातृभूमि टीवी पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात ये कही गई है कि मैंने ये बताया है लोगों, ऐसा उन्होंने कहा है, आरोप लगा है कि भाई मैंने हाई कोर्ट का नाम लिया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ कोर्ट कहा था कि बॉम्बे की कोर्ट में एक एग्जिबिट फाइल की गई है। एग्जिबिट क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। अभी
मैंने कहा था कि बॉम्बे की एक कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए एग्जिबिट फाइल की गई है, ना कि मैंने ये कहा था कि हाई कोर्ट में एग्जिबिट फाइल की गई है। मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैं आपको अपने चैनल के ऊपर रनिंग वीडियो दिखाता हूँ। रनिंग वीडियो में मैंने क्या कहा था, आप पहले ये देखिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र की लीगल टीम भी आपा को बाहर निकालने को लेकर के पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, उसके बाद उसमें जो कुछ भी संभावनाएं बनती है, जो भी संवैधानिक और कानूनी अधिकार एक देश के जिम्मेदार नागरिक के लिए बनाए गए हैं कानून के द्वारा, उन सभी के माध्यम से बॉम्बे के अंदर कोर्ट के अंदर एक एग्जिबिट महाराष्ट्र की लीगल टीम ने फाइल किया है। अभी रिसेंटली 8 अप्रैल को ही फाइल किया है, यानी कल ही फाइल किया है। और साथ ही देखिए, मैंने क्या कहा है, मैंने अपने वीडियो में कहा है कि बॉम्बे की एक कोर्ट में, न कि मैंने हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट कहा है, मैंने सिर्फ बॉम्बे की एक कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए एग्जिबिट फाइल की गई है, मैंने ये कहा है। मैंने तो अपने वीडियो में दिखा दिया, लेकिन जिसको कंफर्म करना है वो मेरे चैनल पे जा करके, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये नीचे देखिए हेडलाइन जो हीरा गोल्ड लेटेस्ट न्यूज़ डला हुआ है, इस पर सिंगल क्लिक मारेंगे तो इस डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। उसमें आप लिंक को ओपन करेंगे तो आपको पूरा मुकम्मल वीडियो दिख जाएगा, जिसमें 4 मिनट की पोजीशन पे मैंने कहा है कि बॉम्बे की एक कोर्ट में इंटरिम बेल के लिए एग्जिबिट फाइल की गई है, मैंने ये कहा है। दूसरी बात साथियों, इसमें जो है एक नया एंगल और घुसा दिया गया है। उस एंगल में ये बात कह दी गई है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि जो लीगल टीम है वो जेल के अंदर मिलने गई थी, मैंने कहीं नहीं कहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और साथियों, मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि इस समय जेल के अंदर एडवोकेट्स को भी मिलने की इजाज़त नहीं है, कोई भी किसी से भी नहीं मिल सकता। सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कोविड-19 कोरोना को लेकर के जो भी गाइडलाइंस केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई है, उसी के आधार पर इस समय कोई किसी से मिल नहीं सकता। देखिए साथियों, मैंने साफ साफ कहा था कि जेल के अंदर कोई भी किसी से मिल नहीं सकता, यानी कि इस मामले में सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो किए गए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेल के बाहर का जेल के जो बाहरी गेट पे ताले का जिक्र भाई ने किया था, देखिए ताला उसमें बंद है, लेकिन ताला जो है वो किसी सजा के हिसाब से नहीं बंद है, वो ताला बीमारी से बचाव के हिसाब से बंद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो वकालतनामा डाला हुआ एडवोकेट है, तमाम लोग उसमें पैरोल ले रहे हैं, तमाम लोग फरलो ले रहे हैं, इंटरिम बेल पे बात चल रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई लीगल टीम के लोग अपने लोगों, तो अगर कोर्ट ने कोई इजाज़त दी है, कोई ऑर्डर दिया है तो वो जेल तक नहीं जाएगा, जेल से बाहर नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। ये सारी बातें पूरी तरीके से गलत और बेबुनियाद है। मैंने खुद ही अपने वीडियो में जिक्र किया है कि जेल के अंदर कोई जाके नहीं मिल सकता। तो ये जो सवाल उठाए गए हैं ये पूरी तरीके से गलत उठाए गए हैं और गलत तरीके से इसको पेश किया गया है। अब साथियों, तीसरी बात, एक बात और कही गई है कि डॉक्टरों की टीम का जिक्र लोगों ने किया कि भाई डॉक्टरों की टीम का मैंने जिक्र किया है कि वो जेल के अंदर जाके चेकअप करेगी। मैंने ऐसा कब कहा है भाई? ये देखिए, मैं डॉक्टरों को लेकर के जो मैंने वीडियो बनाया था, मेरा 17 अप्रैल वाला जो वीडियो है उसका शुरुआती पार्ट में ही मैंने बोला है। आइए आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या बयान दिया था। और इस आर्गुमेंट के दौरान आदरणीय जज महोदय ने ये आदेश दिए हैं, चूंकि ये इंटरिम बेल हेल्थ के बेस पे, हेल्थ की बिना पर बेल की बात कही गई है, इसलिए आप डॉक्टर नवरेसे के चेकअप के आदेश दिए गए हैं और उसको जल्दी से जल्दी चेकअप की जो रिपोर्ट है, हेल्थ रिपोर्ट है, उसको कोर्ट में पेश करने की बात कही गई। देखिए, मैंने इसमें यह कहा है वीडियो के अंदर कि आपा के हेल्थ चेकअप के आदेश दिए गए हैं और वो हेल्थ चेकअप का जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश करने की बात कही गई है। मैंने किसी डॉक्टर की टीम का आने का, जाने का, ये सब मैंने कोई नाम नहीं लिया है। तो मैं चाहता हूं कि अपने सभी जिम्मेदार भाइयों से जो भी इस तरह से ऑडियोज वीडियोस बनाते हैं, इस तरह से कोई एलिगेशन या आरोप लगाते हैं, वो जो है एक एक वर्ड को
मुकम्मल तरीके से वीडियो देखें, उसके बाद अगर इसमें सवाल खड़ा करें तो अच्छा रहेगा। देखिए क्या होता है, इस तरह के ऑडियो वीडियो से दुश्मनाने हीरा को मौका मिलता है। देखिए कैसे अपने शाहबाज भाई उछल कूद मचा रहे हैं और मुझको बोल रहे हैं कि राजेश मिश्रा ने 3 बार ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। अरे शाहबाज भाई, मैंने ईंट का जवाब पत्थर से इसके लिए नहीं दिया क्योंकि आप जो सवाल उठा रहे हैं वही हमारे भाई लोग भी उठा रहे हैं और इन सवालों का जवाब मैं उस वक्त नहीं देना चाहता था, इसके लिए मैंने वो रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन आप चिंता मत करिए, ईंट का जवाब पत्थर से लगातार जारी रहेगा। तो साथियों, मैंने कहीं पर भी जेल में अंदर जाके मिलने की बात नहीं कही। नंबर 1, मैंने कहीं पर भी हाई कोर्ट का जिक्र नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक कोर्ट का नाम लिया है, उसमें सेशन कोर्ट हाई कोर्ट नहीं बोला। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि मैंने डॉक्टरों की टीम का नाम ही नहीं लिया। और हाँ, नेक्स्ट डेट वाला सवाल से कि नेक्स्ट डेट भी नहीं बताया मैंने, ताकि मेरा एक ही मकसद था कि ये मामले में 1-2 हियरिंग के अंदर ही जजमेंट आना था। इसके लिए मैंने इस मामले में कोई इंटरवीनर ना पैदा हो, किसी प्रकार से कोई कानूनी अड़ंगा इसमें ना पैदा करे, सिर्फ इसके लिए मैंने ये अधूरी जानकारी दी थी, जिसको कि आज मैं अब अभी इसके आगे इस रिपोर्ट को अब पूरा करता हूं। देखिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 8 तारीख को बॉम्बे सेशन कोर्ट के अंदर होरे मैडम की कोर्ट में एक इंटरिम बेल के लिए एग्जिबिट फाइल की गई थी। एग्जिबिट क्या होती है और कहाँ फाइल की जाती है, पहले मैं आपको बताता हूँ। एग्जिबिट जो होती है इंटरिम बेल की, सबसे पहले आप लोग जानते होंगे केस नंबर 178 जो EOWJJ मार्ग का मैटर है, जो बॉम्बे सेशंस कोर्ट में चल रहा था। उस केस में पहले ही 9 तारीख को आर्ग्यूमेंट हुआ था और 16 तारीख को उसमें आपा की बेल जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। बेल रिजेक्ट होने के बाद आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और जान लीजिए कि जब किसी कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो जाती है तो उसी कोर्ट में दोबारा से बेल के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मतलब अगर बेल रिजेक्ट हो गई तो उसके ऊपर की कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसमें दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये कौन सी परिस्थिति में फिर एग्जिबिट फाइल हुआ, क्योंकि जब चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, यानी कोई ऐसी परिस्थिति में परिवर्तन आता है या कोई सरकारी आदेश आता है या किसी प्रकार से इससे ऐसी कोई परिस्थिति बदलती है, उस कंडीशन में इंटरिम बेल के लिए अगेन उसमें बेल फाइल की जा सकती है। और एग्जिबिट वो चीज़ होती है कि जब पहले से कहीं पर बेल का मामला चल रहा होता है किसी भी कोर्ट में या रिजेक्ट हुआ रहता है, तो वहाँ पर एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, जो परिस्थितियाँ चेंज हुई रहती हैं उसको बताते हुए जो डॉक्यूमेंट बेल के लिए जमा किया जाता है उसे एग्जिबिट कहते हैं। और एग्जिबिट को तुरंत ऑनलाइन नहीं चेक कर सकते हैं, जब जिस केस के साथ उसको जोड़ा गया है एग्जिबिट को, जब वो जजमेंट आता है तब उसी केस के ऊपर उस ऑर्डर को ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसीलिए इस एग्जिबिट को बॉम्बे सेशंस कोर्ट में फाइल किया गया था। इस एग्जिबिट पे 8 तारीख को फाइल किया गया, इस पे 16 तारीख को चर्चा हुई। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हेल्थ ग्राउंड पे ये बेल मांगी गई थी। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 406, 409 और MPID के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सर्कुलर के मुताबिक उसमें बेल के प्रावधान नहीं दिए गए हैं। लेकिन जिन हेल्थ ग्राउंड्स को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था उसके आधार पर बॉम्बे सेशन कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 7 में, जिसको इस समय लॉकडाउन कोर्ट नंबर 1 करार दिया गया है कोर्ट की तरफ से, अभी लॉकडाउन के अंदर जो सुनवाई चल रही है उसमें लॉकडाउन कोर्ट नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे दिया गया है। तो इस समय लॉकडाउन की 4 कोर्टें चल रही हैं बॉम्बे सेशन कोर्ट में। तो जो कोर्ट नंबर 7 था उसको लॉकडाउन कोर्ट नंबर 1 में कन्वर्ट किया गया था। और लॉकडाउन कोर्ट नंबर 1 होरे मैडम की कोर्ट में इस मामले में 16 तारीख को सुनवाई हुई थी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मनीष आवड़े साहब उसमें मौजूद थे। उसी समय जज मैडम ने इस बात के आदेश दिए कि इस मामले में जो जेल को आदेश दिए थे कि आप इसमें मेडिकल कॉल आउट यानी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। तो उस मेडिकल रिपोर्ट को आज की तारीख में, यानी आज जब हम लोग इस समय 24 तारीख को बात कर रहे हैं, तो जेल के अधिकारी मेडिकल रिपोर्ट के साथ कोर्ट में मौजूद थे।
और मनीष आवड़े साहब आज भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। और जो सरकारी वकील के रूप में आज मौजूद थे वो इकबाल सोलकर साहब मौजूद थे। नाम ध्यान से सुन लीजिएगा, इकबाल सोलकर साहब जो बेल को अपोज करने के लिए आज कोर्ट में मौजूद थे। और उन्होंने आज इस बेल मामले में बेल को अपोज करते समय आर्ग्यूमेंट में ये बात कहा कि जो मंत्री हैं महाराष्ट्र के छगन भुजबल, उनकी एक बेल रिजेक्ट हुई है मेडिकल ग्राउंड पे। उसी जो रिजल्ट को बेस बनाते हुए उन्होंने सेशन कोर्ट में वो ऑर्डर दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई इसी मेडिकल के आधार पर जब छगन भुजबल को बेल नहीं मिली है तो इसमें फिर इनको बेल कैसे दी जाएगी। यानी आपा डॉक्टर नवीरा शेख के लिए उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट किया। और ये तमाम आर्ग्यूमेंट के बाद ये आर्ग्यूमेंट तकरीबन 1 घंटा चला था बॉम्बे सेशन कोर्ट में। उसके बाद इस जो मेडिकल ग्राउंड पे जो बेल वाली बात थी इसको जज महोदय ने रिजेक्ट कर दिया है। तो साथियों ये जो है एक्चुअल अपडेट है बॉम्बे सेशन कोर्ट की, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर की कॉपी अभी तक अपलोड नहीं हुई है और ऑर्डर की कॉपी में मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र भी है। 4 पन्ने का जो ऑर्डर कॉपी है वो इसी 178 केस नंबर के अंदर अगर अभी अपलोड हो गई होगी तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वरना कल तक ये अपलोड हो जाएगी। और जैसे अपलोड हो जाएगी मैं सारे ग्रुपों के अंदर सर्कुलेट करके अब आपको भेज दूंगा। आप लोग देख लेना कि मैं जो रिपोर्ट इस समय बता रहा हूं वो रिपोर्ट मुकम्मल है कि नहीं है। अभी जो रिपोर्ट है उसमें कोर्ट का स्टैंप नहीं लगा है, इसके लिए उसको सोशल मीडिया में शो नहीं किया जा सकता है। जो रिपोर्ट है वो जब ऑनलाइन रिपोर्ट आप वेबसाइट से निकालेंगे या मैं जिसको भी चाहिएगा ग्रुप्स में सर्कुलेट कर दूंगा, आप लोग देखिएगा जो बात मैंने कहा है वो 100% सही है या नहीं सही है। तो शाहबाज भाई भी बड़ा उछल कूद मचा रहे थे, बोले कि यार राजेश मिश्रा जो है वो रिप्लाई नहीं दे रहा, 3 बार से उसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं आ रहा है। शाहबाज भाई अब चिंता मत करिए, ईंट का जवाब पत्थर से आता रहेगा। मैं डरने घबराने और पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। और मैं अपने सभी दोस्त अहबाब जो मेरे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप भी जब कोई सवाल पूछते हैं तो उसकी मुकम्मल तहकीक आप खुद पहले करिए कि जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल बनता है कि नहीं बनता है, या वीडियो में एग्जैक्टली क्या कहा गया है, तो फिर सवाल का जवाब भी देना अच्छा लगता है। दूसरी बात कि जो लोग मुखालफिन हैं उनको इसका कोई बेनिफिट ना मिले, वो बीच में मज़ा लेने लग जाते हैं, बोलते हैं यार बड़ा अच्छा हुआ, हमारा काम तो यही लोग कर दे रहे हैं तो हमको कुछ करने की क्या ज़रूरत है। ये सारी बातें हैं। देखिए साथियों, मैं 1,72,000 लोगों के प्रति जवाबदेह हूँ। जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे लगातार 1 साल से देख रहे हैं, और आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि मेरा काम आप लोग जानते हैं। 2-4 लोगों के नाराज़ हो जाने से, 2-4 लोगों के सवाल उठाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी विश्वसनीयता किसी भी तरीके से जो मेरे साथ बनी हुई है ख़त्म नहीं होनी चाहिए। और मेरी पहली जिम्मेदारी है कि जो सही रिपोर्ट है वही मैं आपको बताऊँ। अब लोग एक बात और भी बोल रहे थे कि बोले कि भाई राजेश मिश्रा रेगुलर बिल को डिफ़ॉल्ट बताता है, डिफ़ॉल्ट बिल को रेगुलर बताता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी गलती अपने ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं की है। अगर ऐसी गलती कभी की है तो कोई मुझको सामने प्रूफ दिखाए, उसका वीडियो मुझे बताओ भाई, वीडियो का कट निकाल के बताओ। अगर मुझे ये नहीं पता चलता है कि कौन सी बेल हुई है, खाली बेल का मालूम पड़ता है कि भाई बेल हो गई है, तो मैं सिर्फ बेल बताता हूँ, रेगुलर और डिफ़ॉल्ट बेल कभी नहीं बताता हूँ। आप लोग यकीन रखिएगा, मैं कभी भी जब कोई बात बोलता हूँ तो एक एक शब्द को एकदम तोल के बोलता हूँ, और उसके साइड इफ़ेक्ट का भी पूरा ध्यान रखता हूँ। और उसकी पूरी जब तक विश्वसनीयता नहीं होती है तब तक मैं उस पर बात नहीं करता हूँ और न वो बात बोलता हूँ। बाकी साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के साथ मेरा इतना लंबा सफ़र रहा है, और ज़्यादा मुझे सफाई देने की ज़रूरत मुझे लगता है कि नहीं है। और सब अपने ही भाई हैं, अपने ही दोस्त अहबाब हैं, तो मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलजुल करके एक प्लेटफॉर्म पे काम करें, और सबका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए।
देखिए साथियों, मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी को कंपटीशन की नज़रों से नहीं देखता हूं। मेरा कंपटीशन हमेशा मुझसे ही रहता है। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि कल जितना काम मैंने किया था आज उससे बेहतर मैं कर सकता हूं कि नहीं, या कर रहा हूं कि नहीं। यही मेरा कंपटीशन सिर्फ मुझसे रहता है। मैं किसी से कोई कंपटीशन कभी नहीं करता हूं। और साथ ही साथ मुझसे एक दिन पहले से भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो लोग ऑडियोज वीडियोस बना रहे हैं और जिनका मकसद ये है कि आपा को, जो मुनाफिकीन पार्टी का जो गंदे दांतों वाला खूनी पंजा है, उससे आपा डॉक्टर नौहिरा शेख को बचाए, 1,72,000 लोगों को इंसाफ दिलाए और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसके माध्यम से लाखों लोगों के घर की रोजी रोटी चल रही थी, वो जो देश के नए नियम कानून है कंपनीज के, तमाम और चीज़ों को ले करके आगे चलती रहे और लोगों के जीवन का आधार बनती रहे, लोगों के जीवन में रोशनी लाती रहे, इस तरह का ख्याल रख कर के जो भी लोग ऑडियोज वीडियोस मुझसे एक दिन पहले से भी बना रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन लोगों के पैरों के जूते के एक धूल के बराबर भी राजेश मिश्रा की औकात नहीं है। ये मेरी औकात है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं, बताइए। जो भी लोग मुझसे पहले से काम करे, A to Z, किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, जिसका भी मकसद, ये 3 मकसद है। आपा को खूनी शिकंजे से बचाना, राजनीतिक गंदी राजनीति के जबड़े से बचाना। दूसरी बात, 1,72,000 लोग के हक के बारे में, यानी 100% लोगों के हक के बारे में सोचना। 99% और 1% ऐसा नहीं, 100%। और इंस्टीट्यूशन भी चले ताकि लाखों लोगों के जीवन में रोशनी आती रहे। साथियों, ये मैंने बात दोहराई इसके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना रहे। ऐसे सभी भाई कभी भी मुझे कंपटीटर की नज़र से ना देखें। मैं आप लोगों के जूते के एक धूल के बराबर भी राजेश मिश्रा की औकात नहीं है भाई। नो कंपटीशन, ओनली एक हेल्थी तरीके से, इंसानियत के हिसाब से, लोगों के भले के हिसाब से काम करना, यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, यही हमारा मकसद होना चाहिए, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो साथियों, मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा अब सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। सभी अपने दोस्त भाई बंधु हैं और जब जजमेंट की कॉपी आ जाएगी तो मैं ग्रुपों में भी शेयर करूँगा और जब अगली वीडियो बनाएंगे तो अगर आप ज़रूरी समझेंगे तो कॉपी भी आपको बता देंगे। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।